थी। उस परी के शरीर का आकार बाकी परियों के मुकाबले बहुत ही छोटा था। इस वजह से सभी परियां हमेशा उसके साथ छेड़खानी करती थी। फिर एक दिन वो परी किसी के जन्मदिन में जाती है, तभी उसे देख दूसरी परियां से परेशान करने का मन बनाती हैं। एक परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से छोटी परी को हवा में उड़ाकर केक के ऊपर बैठा देती है। अरे नालायक, ये तूने क्या किया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे केक के ऊपर बैठने की? तूने मेरी पार्टी खराब कर दी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर रागिनी परी छोटी परी को उठाकर घर के बाहर सड़क पर फेंक देती है। तभी वो लुढ़कते हुए सड़क के किनारे मौजूद कीचड़ में जा गिरती है। उसकी ये हालत देख वो वहां मौजूद सभी परियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। इस तरह छोटी सी परी को कोई पसंद नहीं करता था। दूसरी परियों के लिए वो महज एक मजाक की चीज थी। फिर एक दिन अपनी जिंदगी से तंग आकर छोटी परी पृथ्वी पर जाकर रहने का फैसला करती है। बस बहुत हो गया, यहाँ मेरी कोई अहमियत नहीं है। मैं इन मतलबी और बदतमीज परियों के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। अब मैं पृथ्वी पर जाकर सुकून से रहूंगी। उसके बाद वो परी हवा में उड़ती हुई पृथ्वी की ओर निकल जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो एक गांव में पहुंचती है। तभी वो देखती है कि एक लड़की एक बड़े पत्थर पर बैठकर रो रही है। अरे ये लड़की तो बहुत ही दुखी लग रही है, इसके पास जाकर इसके रोने का कारण पूछती हूँ। उसके बाद छोटी परी सुनैना के पास पहुंच जाती है। क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? अपने सामने इतनी छोटी परी को देख सुनैना को बड़ा ताज्जुब होता है। मैं क्या बताऊं, मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। सारा दिन बस मुझसे काम करवाती रहती है। ये देखो मेरे हाथों में छाले पड़ चुके हैं, फिर भी उस डायन को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल दूंगी। आज के बाद तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पृथ्वी पर रहने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या तुम मुझे अपने साथ रख लोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो मेरे घर, आज से तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहना। उसके बाद सुनैना परी अपनी सौतेली माँ से छुपाकर छोटी परी को अपने कमरे में ले जाती है और उसके लिए एक छोटा सा बिस्तर तैयार कर देती है। फिर थोड़ी देर के बाद सुनैना की सौतेली माँ जानकी उसे आवाज देकर बुलाती है। देख सुनैना, आज मुझे मछली खाने की इच्छा हो रही है, इसीलिए तू नदी से मेरे लिए मछलियाँ पकड़ कर ले आ। लेकिन माँ, तुम्हें तो अच्छी तरह पता है नदी में एक खतरनाक मगरमच्छ रहता है। अगर मैं वहाँ मछलियाँ पकड़ने गई तो वो मगरमच्छ मुझे मार कर खा जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती, अगर तूने शाम तक मेरे लिए मछलियाँ नहीं लाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर आखिरकार मजबूर होकर सुनैना मछलियां पकड़ने नदी की ओर चल देती है। तभी छोटी परी उसे रोक लेती है। मेरे रहते तुम्हें किसी नदी तक जाने की जरूरत नहीं है। मैं यही बैठी बैठी नदी से मछलियां पकड़ लूंगी। इतना कहकर छोटी परी अपनी शक्ति से वहां मछली पकड़ने का एक कांटा और एक बाल्टी प्रकट कर देती है। फिर वो दोनों हवा में उड़ती हुई नदी में पहुंच जाती है। मछली पकड़ने वाला कांटा ढेर सारी मछलियां पकड़कर बाल्टी में डाल देता है। उसके बाद वो बाल्टी हवा में उड़ती हुई वापस सुनैना के पास आ जाती है। छोटी परी का ये जादू देख सुनैना बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। इस तरह छोटी परी के आ जाने से सुनैना की जिंदगी खुशियों से भर जाती है। उसके सारे काम छोटी परी अपनी जादुई छड़ी की मदद से कर देती थी। फिर एक दिन, सुन सुनैना, आज हमारे घर पर शहर की कुछ मेहमान आने वाली हैं। उनके लिए स्वादिष्ट खाना बनाना। अगर उन्हें खाना पसंद नहीं आया तो मैं तेरी कॉल खींच लूंगी, समझ गई ना तू? चल रसोई घर में जाकर खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दे। इतना कहकर जानकी वहां से चली जाती है। तुम चिंता मत करो सुनैना, मैं अपनी जादू से ऐसा खाना बनाऊंगी कि सभी लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगी। और ऐसा ही होता है।
छोटी परी अपनी जादुई शक्ति से ढेर सारे तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान तैयार कर देती है। फिर थोड़ी देर के बाद मेहमान आ जाते हैं और सुनैना उन सभी के सामने खाना परोस देती है। वो खाना खाते ही मेहमान खुशी से उछल पड़ते हैं। अरे वाह बहन जी, आपकी बेटी तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। ऐसा खाना तो मैंने शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया। इस तरह सभी मेहमान सुनैना की तारीफ करने लगते हैं। तब एक औरत जानकी से कहती है, सुनो जानकी, तुम्हारी बेटी बहुत गुणवान है, इसीलिए मैं इसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर जानकी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे ये आप क्या बात कर रही हो? आप तो करोड़पति हो, आपको तो इस सुनैना से कई गुना ज्यादा सुंदर और गुणवान लड़की मिल जाएगी। मैं रिश्तों को पैसों से नहीं तोलती। मुझे तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है और मैंने इसे अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया है। औरत की बातें सुनकर सुनैना बहुत खुश होती है। सुनैना एक करोड़पति घर की बहू बनेगी, इस बात को सोचकर जानकी जल भुनकर राख हो जाती है। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। इस तरह कुछ ही दिनों में बड़ी धूमधाम से सुनैना की शादी हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया छोटी परी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरी ससुराल चलो। उसके बाद सुनैना छोटी परी को भी अपने ससुराल ले जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सुनैना अपने ससुराल में हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों छोटी परी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि इंसानों के गुणों को देखकर उनकी कदर